अरे बाप रे, लेथाबो की माँ ने किचन की मेज पर बैठकर सोचा, मैं क्या करूं? कल लेथाबो का जन्मदिन है और उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीदने के लिए बहुत कम पैसे हैं। लेथाबो सिंक के पास खड़ी होकर बर्तन धोते हुए गुनगुना रही थी, मम्म लाला, मम्म लाला। लेथाबो माँ ने कहा, कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें क्या दूं? ओह माँ, लेथाबो ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मैं कुछ सोचूंगी, माँ ने कहा। डम डम दे डम, डम डम दे डम। माँ की उंगलियां मेज के ऊपर हल्के से थिरकने लगी। लेथाबो को ये ध्वनि पसंद आई। डम डम दे डम, डम डम दे डम। वह धीरे से गुनगुनाती हुई अपने बेडरूम में चली गई। उसने अपने जूते उतारे और बिस्तर पर बैठ गई। मुझे अपने जन्मदिन के लिए क्या चाहिए? लेथाबो ने खुद से कहा। ये मजेदार बात है कि तुमने ये पूछा। अचानक एक आवाज आई। कौन है वहाँ? लेथाबो खड़ी होकर बोली। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं बिस्तर के नीचे हूँ, उस आवाज ने कहा। कृपया बाहर आओ। लेथाबो बिस्तर पर कूद गई। अरे बाप रे! और फिर उसके सामने एक मकड़ी खड़ी थी। उसकी 8 लंबी टांगें थीं, जो किसी छड़ी जैसी दिख रही थीं। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डराया, मकड़ी ने सिर झुकाया। मेरा नाम फेलिक्स है। मैं एक अनासी मकड़ी हूँ। मैं लेथाबो हूँ। मुझे तुम्हारी टोपी बहुत पसंद आई। धन्यवाद लेथाबो। मेरी टोपी घाना से आई है। ये घाना के झंडे के रंगों में है, लाल, पीला और हरा। घाना कहाँ है? लेथाबो ने पूछा। यह अफ्रीका में बहुत दूर है, फेलिक्स ने जवाब दिया। अनासी मकड़ी क्या होती है? लेथाबो ने पूछा। हम अनासी मकड़ियों के परिवार से हैं। हम बहुत प्रसिद्ध हैं। हम पश्चिम अफ्रीका से हैं। हम में से कुछ अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं पड़ता। खैर, अधिकतर नहीं पड़ता, फेलिक्स ने हंसते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? लेथाबो ने पूछा। तुमने मुझे बुलाया, फेलिक्स ने कहा। पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेथाबो ने कहा। फेलिक्स मुस्कुराया। हाँ, तुमने बुलाया, जब तुम एक धुन गुनगुना रही थीं। अब कृपया अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेथाबो ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसे फेलिक्स को फर्श पर कुछ करते हुए सुनाई दिया। तभी कमरे में एक आवाज गूंज उठी। डम डम दे डम, डम डम दे डम। ये वही ध्वनि थी जो उसकी माँ ने मेज पर बनाई थी, पर अब ये और करीब और तेज थी। अरे ये क्या हो सकता है? उसने कहा। अपनी आंखें खोलो, फेलिक्स ने चिल्लाया। फेलिक्स एक साथ 8 ड्रम बजा रहा था। उसके हर छोटे से पांव पर एक ड्रम था। ड्रम उसके चारों ओर घेरा बनाकर रखे हुए थे। उसका सिर झुका हुआ था और वो हर ड्रम को बजा रहा था। डम डम दे डम, डम डम दे डम। ओह, ये मुझे बहुत पसंद है, लेथाबो मुस्कुराई। उसने कमरे में नाचना शुरू कर दिया और गाते हुए घूमने लगी। ड्रम्स की ध्वनि और लेथाबो का गाना कमरे में गूंजने लगे। आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी, छत पर उछल रही थी, कालीन में समा रही थी, उनके पेट में मस्ती कर रही थी, उनके पैरों को गुदगुदा रही थी और उनके दिल की धड़कन के साथ तालमेल कर रही थी। लेथाबो, तुम ठीक हो? उसकी माँ ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा। हाँ माँ, लेथाबो ने कहा। मैं बस अपने जन्मदिन के बारे में सोच रही थी। लेथाबो की माँ ने दरवाजा बंद किया और फिर से किचन में लौट आई। अरे मैं क्या करूं? उसने कहा। फेलिक्स, तुम कहाँ हो? लेथाबो ने बिस्तर के नीचे देखा। तुम अब बाहर आ सकते हो। ये तो बाल बाल बचा, फेलिक्स ने कहा। बड़े लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते।
कृपया मुझे बताओ कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, लेथाबो ने कहा। अरे मैं जानता हूँ कि कल तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें क्या चाहिए, फेलिक्स ने पूछा। एक ड्रम, फेलिक्स। मुझे एक ड्रम चाहिए। फिर लेथाबो उदास हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दुकानें बंद हो गई हैं। ही, फेलिक्स हंसा। बस अपनी माँ से एक ड्रम मांगो। पश्चिम अफ्रीका का एक ड्रम मांगो। अब फिर से अपनी आंखें बंद करो और एक इच्छा करो। अलविदा, लेथाबो। लेथाबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। काश मेरे पास एक ड्रम होता, उसने कहा। उसने अपनी आंखें खोली। फेलिक्स गायब हो गया था। माँ, माँ, क्या बात है, लेथाबो, उसकी माँ उसके कमरे में भागती हुई आई। माँ, मुझे अपने जन्मदिन के लिए एक ड्रम चाहिए। लेकिन लेथाबो, एक ड्रम, उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया। कोई साधारण ड्रम नहीं, माँ। एक ड्रम पश्चिम अफ्रीका से। कृपया, और उसने गाते हुए अपने कमरे में नाचना शुरू कर दिया। डम डम दे डम। लेथाबो की माँ ने उसकी गाने की ध्वनि सुनी। उसने अपने पिता के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे वह अपने घर के बाहर सूरज की रोशनी में बैठा करता था। उसके पैरों के बीच एक बड़ा सा ड्रम रखा रहता था। वो उस पर बजाकर गांव के सभी लोगों को एक दावत के लिए बुलाता था। एक आग जल रही थी। वो मुस्कुराता हुआ लेथाबो को देख रहा था, जो अपनी माँ की गोद में सोई हुई थी। ओह, मुझे मेरे पिता की कितनी याद आती है, माँ ने सोचा। पर एक मिनट रुको। मेरे पास अभी भी उसके कुछ सामान उस बक्से में रखे हुए हैं, जो मेरे बिस्तर के नीचे हैं। माँ ने बिस्तर के नीचे पुराना बक्सा खोज निकाला। अरे नहीं, इस पर मकड़ियाँ हैं, माँ ने शिकायत की। उसकी आवाज सुनते ही मकड़ियाँ वहां से भाग गईं। माँ ने बक्सा बाहर निकाला और उसे खोला। उसके अंदर एक छोटा सा ड्रम था, बिल्कुल लेथाबो के लिए सही आकार का। ओह, धन्यवाद पिताजी। मुझे ये ड्रम याद है। आपने ये लेथाबो के लिए बनाया था। लेथाबो के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। चुपचाप माँ ने उसके बेडरूम में कदम रखा और दरवाजा खोला। चांद की रोशनी उसकी बेटी पर पड़ रही थी, जो सो रही थी। माँ ने बिस्तर के पास फर्श पर ड्रम रख दिया और लेथाबो के गाल पर किस किया। जन्मदिन मुबारक हो, लेथाबो, उसने धीरे से कहा। जन्मदिन मुबारक हो मुझसे और तुम्हारे दादाजी की ओर से।